एपिसोड नंबर 345 की स्टार्टिंग होती है और नुओ यान के पास आकर उसका हाथ पकड़ती हुई उससे कहती है, यान डायरेक्टर ने कहा है कि वो आज रात वापस नहीं आ पाएंगे, तो क्या तुम आज रात मेरे साथ रूम शेयर करोगी। उसकी ये बातें सुन यान चौंक जाती है और मन में कहने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि आज रात फूजिनचेन मेरे रूम में नहीं आ सकता। मैं उससे पेट दर्द के बारे में बात करना चाहती थी। और फिर नुओ फुसफुसाती हुई उससे कहती है, यान एक व्यक्ति है जो कि मुझे परेशान कर रहा है और उसने कहा कि वो आज रात मेरे रूम में आएगा और इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये सुन यान मन में कहने लगती है, क्या आज रात वो उसके रूम में आएगा, तो क्या उस व्यक्ति के दिमाग में उसके साथ कुछ गंदी हरकतें करने का इरादा है। और फिर यान उससे कहती है, ठीक है तो आज रात में तुम्हारे साथ अपना रूम शेयर करूंगी। तब नुओ खुश होती हुई कहती है, आपका शुक्रिया यान। और फिर फूजिनचेन यान का हाथ पकड़ती हुई कहता है, यान बारिश में फंस गई थी तो उसे कपड़े चेंज करने की जरूरत है। फिर नुओ कहती है, हाँ ठीक है, और मिस यान आप बाद में मेरे साथ मेरे रूम में आइएगा। और ये लीजिए, ये है मेरा रूम कार्ड, अब मैं आप दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। फिर तभी फूजिनचेन उसे गुस्से से देखने लगता है और उसे खुद को इस तरह देखता देख वो कांपते हुए मन में कहने लगती है, मास्टर फूजिनचेन बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे हैं। और तभी यान उसके सर पर मारती हुई कहती है, अपना इस तरह का चेहरा बनाना बंद करो। और फिर यान उससे कहती है, नुओ तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तब नुओ कहती है, हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है, सच में वो कितनी बढ़िया है। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें रूम में दिखाए जाते हैं जहाँ यान शावर लेकर बाहर आती है और फूजिनचेन उससे कहता है, यान के तुम्हारा शावर लेना पूरा हो गया और वैसे तुम नुओ के साथ रूम शेयर क्यों करना चाहती हो। तब वो कहती है, उसने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और क्रू में से कोई व्यक्ति है जो कि आज रात उसके रूम में आना चाहता है। और फिर फूजिनचेन यान को अपने पास खींचते हुए कहते है, यान उसके हिसाब से वो व्यक्ति कौन है। तब यान कहती है, मेरे ख्याल से वो येरू का पार्टनर जियांग वू हो सकता है। और मिस मीना ने मुझसे पहले भी कहा था कि ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि लड़कियों को परेशान करते हैं। और फिर फूजिनचेन कहते, तो फिर यान तुम क्या करना चाहती हो, क्या हम उसे नौकरी से निकाल दे। तब यान कहती है, उसे नौकरी से निकालना उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा सबक होगा, इसलिए मुझे उसकी पूरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करना होगा और उसे मजबूर करना होगा कि वो ये सब छोड़ दे। और उस जैसे लोगों ने ही पूरे सर्कल की रेपुटेशन को बर्बाद कर रखा हुआ है। फिर फूजिनचेन कहता है, ऐसा कहा जा रहा है कि कल शूटिंग की लाइव स्ट्रीम की जाएगी। फिर यान कहती, अगर उसे इस बारे में नहीं पता कि कल लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो वो जरूर कुछ गंदी हरकत करने की कोशिश करेगा। फिर फूजिनचेन कहते, सच में यान तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो, तो क्या आज रात हम दोनों एक साथ सो सकते हैं। तब यान कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने उससे वादा किया है कि हम हॉट स्प्रिंग में एक साथ स्नान करेंगे। तब वो कहते, तो फिर मेरा क्या। फिर यान कहती है, फूजिनचेन सेक्स के बारे में सोचना बंद करो। और फूजिनचेन उसकी बातें सुन मुंह फेरते हुए कहता है, नहीं मैं ये बंद नहीं कर सकता। फिर यान कहती है, फूजिनचेन अफसोस मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती हूँ। फिर तभी वो दोनों किस करने लगते हैं और फूजिनचेन ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है, अगर मैं हमेशा बच्चों की तरह बर्ताव करूँ तो क्या वह ऐसे ही पहल करेंगी, और मुझे ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। और फिर यान कहती है, बस ये काफी है। तब वो कहता है, नहीं। अभी यान उसे चुप करती हुई कहती है, फूजिनचेन अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। और फिर फूजिनचेन उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है, यान तुम पहले से और भी ज्यादा डोमिनेंट हो चुकी हो। तब यान कहती है, फूजिनचेन तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, और वैसे भी वो किसी भी वक्त यहाँ पर वापस आ जाएंगी, तो इसीलिए हम वो सब यहाँ पर नहीं कर सकते। और उसे इस तरह देख वो कहते, तो यान तुम शर्मा रही हो। फिर यान कहती है, फूजिनचेन जब हम घर वापस लौटेंगे तब हम इसके बारे में देखेंगे। उसकी ये बातें सुन वो थोड़ा सा हैरान होता है और कहते, तो फिर ये डील रही। और तभी रूम के बाहर एक लड़की आती है और गेट नॉक करती हुई कहती, मिस यान क्या आप यहाँ पर हो। फिर यान आकर गेट ओपन करती है और कहती है, डू क्या बात है। तब डू कहती, मिस यान ये वो फाउंडेशन है जो कि मास्टर फूजिनचेन ने लोगों से बुलवाया था और मैंने इसकी जांच की है
है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब मैंने इस बोतल की जांच करी तो मैंने इस पर कुछ पाउडर जैसा पाया और वो सिट्रिक एसिड था जो कि आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रियान कहती है क्या इस बोतल पे, और पिडू कहती है और हमने जो आपके लिए फाउंडेशन तैयार किया था उसमें भी कुछ था। और मिस येरू पहले मुझसे आपके मेकअप के बारे में बार बार पूछ रही थी और उसकी ये सब बातें सुनी यान मन में कहने लगती है ऐसा लगता है कि येरू ने अभी तक हार नहीं मानी है। और फिर वो उससे कहती है तू क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो। तो वो कहती है क्या, किस तरह का एहसान। फिर वो कहती है कल मुझे तुम्हारी जरूरत है। डू कहती है ठीक है मिस यान, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे पूरा करूंगी। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में हॉट स्प्रिंग दिखाया जाता है जहाँ यान और नुओ पहुंचते हैं और नुओ से देख कहती है मिस यान आप इसमें कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही हो। यान कहती है मेरे लिए ये कॉस्ट्यूम चुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया नुओ, सच में तुम्हारा टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। और वहीं येरू किसी से कह रही होती है ये तो अनफेयर है। यान मन में कहती है येरू वो यहाँ पर, और वहीं येरू गुस्से से मन में कहने लगती है हर कोई यान के ही पक्ष में क्यों रहता है। जब मैं यान का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी तब वो अपने सारे प्रशंसकों को और मास्टर फूजिन चेन को खो देंगी। और फिर यान पूल में एंटर होती हुई कहती है क्या ही सहयोग है मिस येरू। नुओ कहती है मिस यान आप कितनी अच्छी शेप में हो। और वहीं येरू चौंकती हुई मन में कहती है वो यहाँ पर क्या कर रही है। और नुओ ने ऐसा उसमें क्या देखा जो वो उसके साथ घूम रही है। और येरू नुओ से कह रही होती है यहाँ पर कोई भी जो न्यू कमर आता है उसे ड्रिंक लेनी होती है। यहाँ शैंपेन के 2 गिलास है तो तुम ये बात जानती हो कि किसे देना सही रहेगा। और फिर नुओ कहती है लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। अब येरू कहती है अच्छा तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं जाकर पापराजी को बता दूं कि तुम अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती। अब नुओ कहती है नहीं मिस येरू। फिर वो हाथ आगे बढ़ाती है, तभी यान ड्रिंक लेती हुई कहती है 1 मिनट रुको। और अब जबकि ये बात निकली है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एकमात्र में ही न्यू कमर हूँ और मैं आपके साथ टोस्ट करना चाहूंगी। और फिर नुओ कहती है मिस यान आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार आप एक एंटरटेनर के रूप में काम नहीं करती है। और फिर येरू कहती है तो फिर तुमने रियलिटी शो को ज्वाइन क्यों किया भला। और फिर यान कहती है चलो भी अब टोस्ट करते हैं, कौन ही होगा जो बचपन से टीवी पर आ रहा होगा। उसकी ये सब बातें सुन येरू गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है तुम क्या जानने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हूँ। फिर यान कहती है मिस येरू सच में मैं आपके प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान दिखाना चाहती हूँ और मुझे आपके चेहरे पर एक भी झुर्रियाँ नहीं दिख रही है, इसलिए मुझे लगता है कि आपने जरूर अपने चेहरे पर बहुत ही ज्यादा काम करवाया होगा, है ना। तब येरू चिल्लाती हुई कहती है बकवास, झुर्रियाँ पड़ने के लिए अभी मैं काफी ज्यादा छोटी हूँ ठीक है, और मैंने कभी भी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवाई है। रियान कहती है तो फिर कैसा रहेगा अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेंगी। अब वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे कॉस्मेटिक करवाने की जरूरत है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखती हूँ। और ये सब कहती हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, और तभी यान बीच में पैर अड़ाकर उसे गिरवा देती है। और फिर वो चिल्लाती हुई कहने लगती है मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। और फिर बाजू में खड़ी लड़की उससे कहती है क्या आप ठीक है मिस येरू। और फिर यान वहाँ से घूमकर जाती हुई कहती है यहाँ का पानी ऐसा है जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी रहोगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम इसे एक चेतावनी के रूप में लेना। और अब चलो नुओ हम यहाँ से चलते हैं, हम उसे यहाँ अकेला छोड़ देते हैं। और वहीं पीछे येरू चिल्लाती हुई कह रही होती है मिस यान जो तुमने मेरे साथ किया है इसकी तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा होता है सभी लोग तैयार हो जाइए, रोलिंग स्टार्ट होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ डू यान से कह रही होती है इस यान जो मैंने आपके लिए फाउंडेशन तैयार किया था वो मैंने मिस येरू के बैग में रख दिया है। अब यान कहती है तुमने बढ़िया काम किया और अब जाओ जाकर तुम थोड़ा आराम कर लो। और फिर जिंग्याओ कहता है यान जल्दी करो तुम पीछे रह रही हो। फिर यान उसके पास आकर कहती आज नुओ और उसके पार्टनर के साथ मिलकर इसे निपटा ही देते हैं। फिर जिंग्याओ हैरानी से कहता है क्या तुम उनके साथ टीम अप करने वाली हो। और जिंग्याओ यान से कह रहा होता है चैंग बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा है और उसे इतना ज्यादा स्कोर इसलिए मिला क्योंकि उसके पास बहुत ही पावरफुल गन है। फिर नुओ हैरानी से कहती है क्या कहा
कहा तुमने? तब जिंगयाओ चौंकती हुई कहता है कुछ नहीं, हम तो बस खाने के बारे में बात कर रहे थे। और फिर वो मन में कहने लगता है मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं चेंग ने मेरी ये बातें सुन तो नहीं ली। और वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेशन से नहीं जताता। और फिर नुओ यान के पास जाकर उससे कहती है यान क्या हम ये कर सकते हैं? तब वो उससे कहती है तुम चिंता मत करो, जैसे ही वो कोई हरकत करेगा कैमरे उसे पकड़ लेंगे। और वहीं पीछे जिंगयाओ मन में कह रहा होता है ये सब कितना अजीब है, मुझे कुछ कहना है। और फिर वो कहते तुम सच में बहुत ही ज्यादा लंबे हो। इस पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देता और दोनों शांत खड़े हो जाते हैं। और फिर जिंगयाओ गुस्से से आगे बढ़ते हुए मन में कहने लगता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मुझे अनदेखा कर दिया। और फिर तभी वो एक स्टेप छोड़ देता है और चेंग आकर उसे संभालते हुए कहते है ध्यान से। और फिर तभी यान उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है और नुओ कहती है वाओ। और वहीं चेंग जिंगयाओ से कहते है हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। और फिर जिंगयाओ चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझसे दूर रहो। और फिर वो उनकी तरफ देखते हुए ब्लश कर मन में कहने लगता है अरे नहीं क्या उसने? और फिर तभी वहाँ याइरू और उसका पार्टनर आ जाते हैं और वो कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने पहले ही आपस में टीम अप कर लिया है। रियान कहती है तो फिर तुम भी हमको ज्वाइन क्यों नहीं करते मिस्टर जियांग, और चलिए गेस्ट होस्ट की टीमों को लात मारकर यहाँ से निकाले। फिर जियांग कहता है ये सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और फिर वो मन में कहने लगता है अरे ये कितनी अफसोस की बात है कि कल रात को मैं नुओ को ये नहीं बता पाया कि मैं उसके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ और मुझे नुओ के पास जाने का कोई मौका ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि वो मुझे मना नहीं करेंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। और वहीं दूर खड़ी याइरू जियांग को इनसे बात करता देख मन में कहने लगती है अरे नहीं मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि जियांग भी उनकी मदद कर रहा है। और अब लगभग उस सफेद पाउडर का काम शुरू होने ही वाला होगा। रुको एक मिनट रुको, मेरा चेहरा अचानक इतना गर्म क्यों लग रहा है? फिर जियांग कहता है नुओ तुम सभी स्टेपों को ध्यान से देखना। और वहीं यान उसके हाथों को देख मन में कहने लगती है जियांग जैसे ही तुम्हारा हाथ नुओ को छुएगा तुम पकड़े जाओगे। और फिर तभी याइरू चिल्लाती हुई कहने लगती है आ मेरा चेहरा। और यान उसकी ओर देखते हुए मन में कहने लगती है उसका असर इतना जल्दी शुरू हो गया। और नुओ कह रही होती है मिस याइरू आपका चेहरा लाल और सूज गया है, क्या आपको कोई एलर्जी है? और वहीं याइरू कपती हुई मन में कहती है क्या एलर्जी, लेकिन मैंने अपना कॉस्मेटिक तो नहीं बदला तो फिर ऐसा कैसे हो गया? या फिर कहीं यान ने मेरा फाउंडेशन चेंज कर दिया? और फिर वो चिल्लाती हुई कहती है यान ये तुम हो ना, तुमने ही मेरा फाउंडेशन चेंज किया है ना? तब यान कहती है नहीं मैंने तो तुम्हारे मेकअप के सामान को छुआ तक नहीं। तब वो कहती है तो फिर तुमने ऐसा किसी से करने के लिए कहा होगा, मेरे ख्याल से वो मेकअप आर्टिस्ट होनी चाहिए। और फिर यान आगे कहती है मैं ये सब क्यों करूंगी, मैंने तो उल्टा तुम लोगों को इनवाइट किया खुद का दोस्त बनने के लिए। आखिरकार याइरू तुम मुझे इस तरह बदनाम कैसे कर सकती हो भला? फिर याइरू कहती है बकवास, हम लोग कभी दोस्त नहीं बन सकते। और फिर यान आगे कहती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है याइरू तुम मेरे मेकअप आर्टिस्ट को भी बदनाम कर रही हो। और फिर वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं एक बार अफवाह फैल जाने के बाद उसे कोई भी नौकरी पर नहीं रखेगा। और फिर कोई दूसरा कहता है तुम बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगा सकती और मेकअप आर्टिस्ट ने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर एक और लड़की कहती है ये बात हर कोई जानता है कि याइरू यान को पसंद नहीं करती है, लेकिन उसे इस तरह दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जियांग कहते है याइरू ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर याइरू चिल्लाती हुई कहती है जियांग तुम तो मेरे पार्टनर हो और तुम भी उसका साइड ले रहे हो। और फिर तभी यान याइरू को आंख मारती है और याइरू जमीन पर गिरती हुई कहती है वो झूठ बोल रही है और उसने ये सब जानबूझकर किया। मेरा ये सब कहना बेकार है, कोई भी मेरे पर विश्वास नहीं करेगा और मैं हार गई। और फिर यान उसके पास आती हुई कहती है मिस याइरू क्या आप ठीक है? और फिर वो उसे धीरे से कहती है जब कोई दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है उसका अंत इसी तरह होता है और तुमको ये सबक याद रखना होगा। तभी एक लड़की आकर याइरू को उठाती है और यान कहती है मिस याइरू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी है क्योंकि उनका चेहरा खराब हो गया, प्लीज उनकी देखभाल करिए। तब वो लड़की
कहती है आपका शुक्रिया मिस यान। और फिर ये रू चिल्लाती हुई कहती है यान तुम इस सब से बच नहीं सकती, बस तुम इंतजार करो और देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में यान ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ मिस मीना यान से कह रही होती है तो पिछले हफ्ते इसी तरह शूटिंग खत्म हो गई। तब यान कहती है हाँ उस घटना के बाद कोई भी शूटिंग के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन लकीली अच्छा हुआ कि 2 एपिसोड तैयार हो गए। फिर मिस मीना कहती है तो फिर क्या यान पहले एपिसोड के बाद क्या तुम्हारी कंपनी को कोई फायदा हुआ? तब यान कहती है दरअसल पार्क बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और मैं हर दिन काम में व्यस्त रहती हूँ। आज मैं फिर से काम पर जाने के लिए लेट हो गई क्योंकि मैं पर्याप्त नींद नहीं ले पाई इसीलिए। फिर मिस मीना कहती है तो फिर तुम हॉस्पिटल में जाकर चेकअप क्यों नहीं करवाती? और यान कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि मुझे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने की जरूरत है, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तब मिस मीना कहती है लेकिन मुझे लगता है कि तुमको जाकर चेकअप करवाना चाहिए। तभी यान का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कॉल उठाती है और घबराती हुई कहती है क्या फूजिनचन की मॉम बेहोश हो गई? ठीक है तो मैं अभी वहाँ पर पहुँचती हूँ। और मिस मीना कहती है मैं कार निकालती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होकर यान वहाँ पर पहुँच जाती है और एंटर होती हुई हैरानी से कहती है मॉम क्या आप ठीक है? फूजिनचन क्या हुआ है बताओ मुझे। तब फूजिनचन कहता है मॉम का क्वेरल से झगड़ा हो गया था और वो इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसके मारे वो बेहोश हो गई। और फिर मॉम चिढ़ती हुई कहती है अब मैं उससे बात नहीं करने वाली। और फिर आगे फूजिनचन कहता है वैसे मिस क्यूरेल ने क्या कहा? अब वो कहती है वो कहता है आप चिंता ना करें मैं सुलह करवा दूंगा आप दोनों की। मॉम बताती है उसने कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी को इतना लंबा समय हो चुका है लेकिन तुम्हारी बहू अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं ना? अब मॉम कहती है उसकी अपनी प्लानिंग से और मैं सबसे बाहर रहती हूँ। और फिर कोयरल कहती है हम जैसे अमीर और शक्तिशाली परिवारों में शादी हो जाने के बाद महिलाएं जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती है। और सच कहूँ तो मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं फूजिनचन से कहती कि वो उससे तलाक ले ले और दूसरी शादी कर ले। और फिर मॉम आ गई कहती है तो क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम मेरी बेटे को किसी और से मिलवा सको? तब कोयरल कहती है हाँ मेरी भतीजी उसके बड़े बूब्स और हिप्स के जरिए बच्चे को जन्म देने में आसानी होगी। और फिर दूसरी लेडी कहती हाँ तुम लोगों का रिश्तेदार बनना बढ़िया होगा। फिर एक और लेडी कहती हाँ वो सही कह रही है। और फिर मॉम वहाँ से जाती हुई कहती है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सबकी वजह से ही तुमने मुझे अपनी बहू के खिलाफ भड़काया क्योंकि इस सब के पीछे तुम्हारा ये इरादा था। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम ये सपना देखना बंद कर दो। और तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और इस तरह मैं वहाँ पर बेहोश हो गई। और तुम पागल मत बनो, मैंने पहले ही उनको मैसेज कर अच्छा तरह से डांटा है। फिर यान कहती है मॉम मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हो रही लेकिन आप मेरी वजह से बेहोश हो गई। वो कहती है ओ हनी। और फिर फूजिनचन से उसके डैड कहते हैं मैं कोई फैमिली से निपट लूंगा, तुम उसके हेड ऑफिस से निपटना ठीक है? तब वो कहता है हाँ ठीक है। और फिर वो आगे कहते हैं किसी के पिछवाड़े में आग लग रही है और अब ये कोई ग्रुप के दिवालिया होने का समय है। और फिर सीन शिफ्ट होकर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर यान कह रही होती है डैड अब मैं फूजिनचन के साथ ऑफिस जा रही हूँ, आप मॉम का ख्याल रखिएगा। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। और फूजिनचन यान से कह रहा होता है क्या हुआ यान तुम किस बारे में सोच रही हो, क्या तुम्हें उनकी बातों का बुरा लगा? अब यान कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये मॉम के साथ अन्याय होगा अगर हम बच्चे को जन्म नहीं देते हैं तो। तब फूजिनचन उसका हाथ पकड़ती हुई कहते है यान ये एक बुरे व्यक्ति की गलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और फिर वो आगे कहती है फूजिनचन ये कैसा रहेगा अगर हम एक बच्चे को जन्म दे तो? और उसकी बात सुनते ही वो कार रोक देता है और हैरानी से कहते है यान तुमने अचानक ये बात क्यों कही? तब वो कहती है मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से मॉम और डैड को और ज्यादा तकलीफ हो। और भले ही कुछ लोग उनके सामने ये सब बातें ना करते हो लेकिन उनके पीठ पीछे तो हर कोई यही बातें करता है। और यान की ये सब बातें सुन फूजिनचन मन में कहने लगता है यान सच में तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो। और फिर वो उसके सर पर हाथ थपथपाते हुए कहता है यान येन ग्रुप अभी ग्रो हो रहा है और अगर तुम इस वक्त बच्चे के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे इस करियर का क्या होगा?
फिर वो कहती है शायद मैं ये सब बैलेंस कर पाऊंगी। और फिर फूजिनचेन कहते हम हमारे करियर को दांव पर नहीं लगा सकते इस वजह से, और वैसे भी यान ये फैसला हम दोनों का है और इसीलिए तुमको खुद को दोषी मानने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो कहती है फूजिनचेन, फिर वो कहते है गुड गर्ल, हम जब दोनों तैयार होंगे जब हम बच्चे को जन्म दे देंगे, ठीक है। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद फूजिनचेन उससे ही कहता है यान हाल ही में तुम्हें भूख नहीं लग रही है। तब वो कहती है हाँ मुझे लगता है ये सब का कारण हाल ही में जो ये सीजन चेंज हुआ है वो है, और मुझे हर वक्त उल्टी सा महसूस होता है। फिर वो कहता है तो क्या आज हम दोपहर को हॉस्पिटल चले। तब वो कहती है कल चलेंगे तो कैसा रहेगा, क्योंकि आज दोपहर को शूटिंग के बारे में कुछ बातें करनी है, तो मेरी जियो जियो के साथ एक मीटिंग है। और वो लोग यान ग्रुप पहुंच जाते हैं और वो कहते है तो फिर ठीक है यान, मैं शाम को तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। फिर यान कार से उतरती हुई कहती है फूजिनचेन वापस जाओ और जाकर मेरी लगेज पैक करने में मदद करना। तब फूजिनचेन कहते यान क्या आखिरकार तुम मेरे घर पर वापस आने वाली हो। तब वो कहती हाँ, क्योंकि मैं हर समय तुम्हें खिड़की से आते हुए नहीं देखना चाहती इसलिए। और फिर वो ब्लश करते हुए कहते तो फिर ठीक है रात को मिलते हैं। तब वो कहती है हाँ ठीक है मिलते हैं रात को। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद सिनेमा सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर यान कह रही होती है आज कितनी ज्यादा गर्मी है। तब जियो जियो कहती है हाँ वसंत का सीजन बस आने में ही है और दिन और रात का तापमान में बहुत ही ज्यादा अंतर है। और यान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। तब वो कहती है मैं ठीक हूँ और चलो चलते हैं इससे पहले कि हमें देर हो जाए। और तभी अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वो चिल्लाती हुई कहती है यान। फिर वो कॉल लगाकर कहती है मिस्टर फूजिनचेन यान को अचानक कुछ हो गया है। वो अचानक ही बेहोश हो गई। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और फूजिनचेन चिल्लाती हुई कहते शेनमिंग जाओ जल्दी आओ और मदद करो। और एक नर्स फूजिनचेन का रास्ता रोकती हुई कहती है आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और लाइन में इंतजार करना चाहिए। उसकी बातें सुन वो गुस्से से कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी मिंगजाओ से कहता है फूजिनचेन इस तरफ। और फिर वो लोग यान को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और सिंकियान कहते है यान के साथ क्या हुआ। तब जियो जियो कहती है यान अचानक ही बेहोश होकर गिर गई। फिर वो कहते है क्या हाल ही में यान को कुछ सिम्टम्स दिखे थे क्या। तब फूजिनचेन कहते है नहीं वो तो स्वस्थ थी, बस हाल ही में उसे भूख नहीं लग रही थी। और फिर मिंगजाओ कहते है ठीक है मैं समझ गया और अब मैं यान को चेकअप करने के लिए ले जा रहा हूँ, तुम यहीं रुककर इंतजार करो। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर फूजिनचेन के मॉम डैड आ जाते हैं और मॉम चिल्लाती हुई कहती है फूजिनचेन यान कहाँ है और यान अचानक बेहोश कैसे हो गई और क्या आज जो कुछ भी हुआ उसके कारण वो नाराज थी। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ये सब बातें उसे नहीं बतानी चाहिए थी। और फिर वो कहते नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम खुद को दोष देना बंद करो। और वहीं फूजिनचेन गुस्से से दीवार पर हाथ मारती हुई कहते नहीं ये सब मेरी ही गलती है, जब मुझे पता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तब भी मैंने उसे काम पर जाने दिया। और मन में कहते अगर मैं यान को हॉस्पिटल ले आता तो वो बेहोश होती ही नहीं। और तभी जियो जियो कहती देखो नर्स बाहर आई है। और फिर फूजिनचेन कहते अब यान की तबीयत कैसी है। तब नर्स कहती है वो प्रेगनेंसी के कारण बेहोश हो गई थी। और क्या हुआ, क्या तुम ये नहीं जानते कि एक प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल कैसे की जाती है। उसकी बातें सुन वो चौंकती हुई कहता है क्या प्रेग्नेंट। तब वो नर्स कहती है हाँ वो 4 हफ्ते से प्रेग्नेंट है, तुम क्या ये बात नहीं जानते। और सबसे पहले पेशेंट के लिए कुछ पौष्टिक आहार लेकर आओ, जब वो उठेंगी तो उनको इसकी जरूरत होगी। तब फूजिनचेन कहता है हाँ ठीक है। और फिर वो ब्लश कर मन में कहने लगता है क्या यान प्रेग्नेंट, यानी कि अब मैं पिता बन जाऊंगा। और फिर हम उस वार्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर यान को होश आ जाता है और मन में कहती है मैं कहाँ पर हूँ। अभी मॉम कहती है यान तुम मत हिलो। और यान हैरानी से कहती है मॉम आप यहाँ पर, और क्या आप ठीक है। अब वो कहती है अब तुम लेट जाओ और मैं ठीक हूँ क्योंकि एक बच्चा आने वाला है। और फिर वो वहाँ से जाती हुई कहती है यान मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ अच्छा लेकर आती हूँ। और फिर यान धीरे से फूजिनचेन से कहती है फूजिनचेन मॉम ने बेबी क्यों कहा, क्या किसी ने फिर से उन्हें गुस्सा दिलाया।
तब वो कहते हैं हाँ, और यान क्या तुम ये बात नहीं जानती कि तुम प्रेग्नेंट हो? फिर वो कहती है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? और फुजिनचेन की बातें सुन यान हैरानी से कहती है नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो हर बार प्रोटेक्शन यूज किया है ना। तब फुजिनचेन कहते हैं हाँ यान, हमने हर बार यूज किया है, लेकिन शायद हो सकता है कि कभी वो फट गया हो, और अब यान हमारा एक बच्चा होने वाला है। और यान मन में कहने लगती है और वो इस वक्त मेरे अंदर है। और फिर फुजिनचेन आगे कहता है और यान अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बच्चा तुम्हारे काम में दखल डालेगा तो हम इसे जन्म नहीं देंगे। फिर यान खुश होती हुई कहती है नहीं, मैं इसे जन्म दूंगी और हमारा भी एक बच्चा होगा, ये कितना ज्यादा शानदार है ना। और इसकी ये बात सुन फुजिनचेन ब्लश कर उसे गले लगा लेता है और कहता है यान, और वो कहती है फुजिनचेन मैं घर जाना चाहती हूँ। तब वो कहता है हाँ चलो घर चलते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में फू फैमिली का विला दिखाया जाता है। मिंगजियाओ कहता है हालांकि यान अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे तुम्हारे गेस्ट रूम में क्यों रहना चाहिए। तो फुजिनचेन कहता है यान एक बच्चे को जन्म देने वाली है, तो किसी भी वक्त उसको तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। और उसकी ये बातें सुन मिंगजियाओ गुस्से से चिल्लाती हुई कहता है मैं पड़ोस में ही रहता हूँ और मेरा घर यहाँ से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है। और फिर फुजिनचेन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा दूर है। तभी वहाँ किंगनिंग आती हुई कहती है क्या यान यहाँ पर है, और मैं उसके लिए कुछ प्रेगनेंसी की बुक लेकर आई हूँ। और मिंगजियाओ से वहाँ देखे रानी से कहता है किंगनिंग तुम यहाँ पर, और लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और आखिरकार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तो मैं तुमको लेने के लिए आ जाता। और वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया। ऊपर सेट से यान कहती है किंगनिंग रुको मैं आ रही हूँ। और तभी फुजिनचेन चिल्लाते हुए कहता है नहीं यान तुम नीचे मत आओ, मैं आकर तुम्हें उठाता हूँ। और फिर फुजिनचेन उसे गोद में उठाकर नीचे लेकर आता है। और वहीं यान ब्लश करती हुई मन में कहती है सच में ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और फिर वो उससे कहती है फुजिनचेन अब तुम मुझे नीचे उतार दो। फिर फुजिनचेन कहता है मिंगजियाओ यान के लिए सीढ़ियाँ खतरनाक है, तो इसलिए तुम रहने के लिए ऊपर साइड चले जाओ, हम नीचे साइड रहेंगे। और फिर मिंगजियाओ कहता है तुमने अपना मन इतनी जल्दी बदल लिया। ये सब देख किंगनिंग हंसने लगती है, और उसे हंसता देख वो मन में कहने लगता है क्या किंगनिंग मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। और फिर वो घर से निकलते हुए कहता है मैं अभी यहाँ पर मूव हो जाता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ किंगनिंग यान से कह रही होती है यान तुम सच में कितनी ज्यादा लापरवाह हो, और तुमने ये क्यों नहीं देखा कि तुम 4 वीक से प्रेग्नेंट हो। तब यान कहती है क्योंकि इन दिनों में बहुत ही ज्यादा बिजी थी और ये बदलता मौसम, तो इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर किंगनिंग कहती है यान तुम लकी हो जो तुम्हें इस दौरान कुछ नहीं हुआ। और अब क्या तुम आगे काम करने के लिए ऑफिस जाने के बारे में सोच रही हो। तब यान कहती है हाँ मेरा मन तो था, लेकिन फुजिनचेन इसके लिए सहमत नहीं था। और किंगनिंग यान से कह रही होती है मैंने मीना से कहा कि वो शो को बंद कर दे ताकि तुम घर पर आराम कर सको। यान कहती है नहीं, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करने का ये एक अच्छा मौका है, और अगर मैं ये मौका चूक गई तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। किंगनिंग कहती है लेकिन क्या फुजिनचेन इसके लिए राजी होगा। वो कहती है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगी। और फिर शिफ्ट उत्तर में फू मेंशन का स्टडी रूम दिखाया जाता है। और यान कहती है फुजिनचेन, और मन में कहती है मैंने ये ड्रेस फिल्मों में देखी है और मुझे पूरा यकीन है कि फुजिनचेन जरूर मान जाएगा। और उसकी आवाज सुन फुजिनचेन उसके पास जाता है और उससे कहता है यान तुम ठीक से कपड़े पहनो, कहीं तुमको ठंड न लग जाए, और लाओ ये प्लेट मुझे दे दो। वहीं यान पूरी हैरान होती है। और फिर फुजिनचेन आगे कहता है डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ज्यादा आराम करना है, तो तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। अब यान उसकी क्लोज होती हुई कहती है फुजिनचेन मैं सो नहीं सकती क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। और उसकी ये बातें सुन फुजिनचेन मन में कहने लगता है मेरे ख्याल से यान शो के बारे में बात करना चाहती है। और फिर वो उससे कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ मुझे। तब वो उससे कहती है फुजिनचेन ये लो अंगूर का स्वाद लो, मैंने इन्हें तुम्हारे लिए खुद धोया है, और अब चलो मुंह खोलो। और उसे इस तरह देख वो ब्रश करने लगता है। और फिर वो उसके हाथ से वो अंगूर खा लेता है। और वहीं यान उंगली को लिक करता देख वो ब्लश करने लगती है। और फिर फुजिनचेन आगे उससे कहता है यान ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, और तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। वहीं यान मन में कह रही होती है तो फिर ठीक है, अब मैं उससे शो के बारे में पूछने जा रही हूँ। फिर वो उससे कहती है फुजिनचेन क्या शेन मिंगजियाओ ने कहा कि मैं एक अच्छी स्थिति में हूँ।
हूँ। वो कहता है क्या ऐसा है, लेकिन मुझे याद है कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें ज्यादा आराम करने की जरूरत है। और फिर वो मन में कहने लगता है जब भी यान को किसी चीज के बारे में बात करने की जरूरत होती है या विनती करने की जरूरत होती है, वो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो जाती है। फिर यान कहती है फूजिन चेन, मैंने 4 से 5 दिन आराम कर लिया है और ये मेरे लिए अब काफी है। वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बेहोश हो गई थी। फिर वो कहती है फूजिन चेन, चलो हमें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं हर सुबह तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा। उसका ये जवाब सुन वो रोती हुई मन में कहने लगती है, अरे नहीं, ये मेरी ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही। फिर वो चिढ़ती हुई कहती है, मुझे इस सब की परवाह नहीं है, मुझे शो शूट करना है। फिर फूजिन चेन कहता है यान ये काफी नहीं है, हो सकता है कि तुम थोड़ी और मेहनत करो तो मैं मान जाऊँ। और फिर यान मुंह फुलाती हुई कहती है, मुझे अब तुम्हारी बात नहीं सुननी। तब फूजिन चेन उसके एकदम क्लोज होती हुई कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा। और यान कांपती हुई कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। और फूजिन चेन यान से कहता है, ठीक है, अगर तुम वैरायटी शो करना चाहती हो तो फिर ठीक है, लेकिन। वो कहती है, लेकिन क्या? फिर वो आगे कहता है, अगर मैं सहमत हो जाऊंगा तो इसमें मेरा क्या फायदा। तब यान उसको हाथ दिखाते हुए कहती है, लेकिन मैं अभी इसके लिए सुविधाजनक नहीं हूँ, तो क्या मैं इसका इस्तेमाल करूँ? उसकी ये बातें सुन वो हंसते हुए कहता है, अरे तुम किस बारे में सोच रही हो, अभी तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। फिर यान कहती, तो फिर तुम क्या चाहते हो? तब वो कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम रोज 6 बजे उठो और उठकर एक्सरसाइज करो, ठीक है? उसकी बातें सुन यान अपने कदम पीछे हटाती हुई कहती है, मुझे लगता है कि मुझे हनी ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर फूजिन चेन कहता है, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी और बच्चे की सुरक्षा के लिए है। फिर वो कहती है, हाँ ठीक है। और फिर फूजिन चेन उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, अब तुमको जाकर सो जाना चाहिए। और वो कहती है, क्या सोना? और फिर सीन सिर्फ चित्र में सुपरमार्केट दिखाया जाता है और यान कांपती हुई कहती है, हमें 3 दिन हो गए और मैं 3 दिन से रूम के बाहर तक नहीं निकली और आज फाइनली मैं बाहर आई हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा खाना खाऊंगी और मजे करूंगी। और फिर वो दोनों एंटर होते हैं और यान कहती है, फूजिन चेन, क्या मैं योगर्ट पी सकती हूँ? और वो सोचने लगता है और वो कहती है, प्लीज फूजिन चेन। फूजिन चेन कहता है, मुझे लगता है। और यान तभी जाती हुई कहती है, तुमने हाँ कहा ना, अब मैं जाकर उसे पी पाऊंगी। और जाती हुई उसकी नजर एक चीज पे पड़ती है और उसे उठाकर खुश होती हुई मन में कहती है, कोई भी इस आइसक्रीम को बनाता है वो कितना ज्यादा काइंड है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि फूजिन चेन ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है, तो मैं इसे खा सकती हूँ। और तभी वहाँ पर फूजिन चेन आते हुए कहता है, यान। और उसकी आवाज सुनते ही वो चौंक जाती है और बॉक्स को अपने पीछे छुपाते हुए मन में कहती है, कहीं उसने देख तो नहीं लिया ना? से कहती है, कहो क्या बात है? तो और फूजिन चेन हैरानी से उससे कहता है, तुम अपने पीछे क्या छुपा रही हो? तभी यान वो ट्रॉली में छुपाती हुई कहती है, कुछ भी तो नहीं। और चलो वो देखो, फ्रंट साइड पर बेबी फॉर्मूला रखा है, चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। तेजी से आगे बढ़ता देख वो कहता है, भागो मत यान। और फिर वो स्माइल कर मन में कहने लगता है, यान माँ बनने वाली है, लेकिन वो अभी भी एक बच्चे की तरह बर्ताव करती है। और फिर तभी यिंग उन दोनों की फोटो क्लिक करते हुए मन में कहती है, क्या बेबी फॉर्मूला, क्या इसका मतलब ये है कि उन दोनों को बच्चा होने वाला है? ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि ये जानने के बाद क्या सिंकियान तुमको अभी भी पसंद करेगा। और फिर सिर्फ तरह यिंग सिंकियान को फोटो दिखाती हुई कहती है, देखो ये वो लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। अब इस वक्त वो फूजिन चेन के द्वारा प्रेग्नेंट है और वो अभी भी तुमको बहकाने की कोशिश करती है और तुम अभी भी उसके प्यार में पड़े हुए हो। और वही सिंकियान यान की फोटो देख ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है, वो धीरे से मुस्कुराते हुए कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।